नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। अब आपके एग्ज़ाम में कुछ ही समय शेष है और उम्मीद है आपकी तैयारी बड़ी ही शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी और आप आराम से रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, अब आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो PYQ निकालें, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है साथियों, कोशिश हमारी है कि फटाफट आपका जो भारत का इतिहास है इसको मैं फटाफट करवा दूं और केवल टू द पॉइंट बात की जाए। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसी की मैं बात करूं। इसमें हमने भक्ति आंदोलन देखा, सूफी आंदोलन देखा और आज का हमारा टॉपिक है मराठा। देखिए, एक चीज़ और है, आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रह जाते हैं या और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं क्विज के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर करवा रहा हूँ। तो ग्रेड सेकंड के अभ्यर्थी जो SST से हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। और चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है शिवाजी, मराठा। और मराठा जैसे कि देखो नाम से ही पता है, मराठा यानी कि महान संघर्ष। मराठा का शाब्दिक अर्थ है महान संघर्ष। और वाकई में शिवाजी और इनके संघर्ष को कौन भुला सकता है। जैसे हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो राजपूत राज्य हैं वो तो एक व्यवस्थित रूप से पहले से संगठित हैं, लेकिन मराठों में ऐसा नहीं है। मराठों में बिल्कुल बिखरे हुए हैं। ठीक है, उनको संगठित करने का काम, ठीक है, उसमें शाहजी हैं और शिवाजी हैं और समर्थ गुरु रामदास जी का भी योगदान है, उनको भी कौन भुला सकता है। वैसे तो मराठों के उद्भव संबंधी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें से आपके ग्रांट डफ हैं, आंद्रे विंक हैं। ग्रांट डफ तो अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मराठा में कहते हैं कि मराठों का उद्भव एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। मतलब अचानक से, जैसे अग्निकांड होता है ऐसे अचानक से उद्भव हो गया। इसी प्रकार आंद्रे विंक एक इतिहासकार है, आंद्रे विंक, ये मराठों के उद्भव को फितना के संदर्भ में देखते हैं। फितना एक शब्द है, फितना, इसका अर्थ होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र के तहत इनका उद्भव देखते हैं। कौन? आंद्रे विंक। साथियों, दोनों ही अवधारणाएं तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मराठाओं का उद्भव कोई अचानक से नहीं, 200 वर्षों के सतत कर्मिक विकास का परिणाम था मराठों का उद्भव। ऐसे अचानक नहीं है। आपको पता है कि मराठों में कितने ही, अहमदनगर की सेना में कितने ही मराठा भर्ती थे। शाहजी, शिवाजी के पिता शाहजी, यानी कि जो दक्षिण में सल्तनत हैं, बीजापुर है, अहमदनगर है, यह राजाओं को बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी। तो 200 वर्षों के सतत कर्मिक विकास का परिणाम है मराठाओं का उद्भव, अचानक से नहीं हुआ है। और इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, कई कारण, जैसे मराठवाड़ा क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या मराठा संतों का प्रभाव, चाहे एकनाथ जी हो, तुकाराम जी हो, समर्थ गुरु रामदास जी हो, और शिवाजी का महान संघर्ष, कई कारण उत्तरदायी थे। खैर, जो भी हो, मराठाओं का उत्कर्ष और उनके साम्राज्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उनके इतिहास को 2 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। समझे मेरी बात को? 2 चरणों में। पहला चरण है 17वीं सदी का उत्तरार्ध, जिसमें अपन शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, इनके इतिहास को पढ़ते हैं। और दूसरा है पेशवाओं के अधीन काल, जिसमें अपन प्रमुख पेशवाओं को पढ़ते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं RPSC ग्रेड सेकंड, ठीक है, और इसमें आपके पाठ्यक्रम में केवल और केवल है शिवाजी और उनका प्रशासन, और यहाँ से एक प्रश्न आना है। ठीक है, तो अपन केवल और केवल RPSC ग्रेड सेकंड के संदर्भ में ही बात करेंगे, जिसमें शिवाजी है और शिवाजी का प्रशासन। मेरी कोशिश है केवल महत्वपूर्ण बिंदु केवल और केवल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके ट्रेंड को देखते हुए महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लेकर आऊँ। यूँ तो पूरे मराठा क्षेत्र में अपन दक्षिण भारत का नक्शा लेके और अच्छे से पढ़े गहराई से, तो उसका आनंद अलग है। लेकिन फिर कभी ईश्वर ने चाहा, आप और हम कभी फिर मिलेंगे और अच्छे ढंग से फिर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं शिवाजी और उनका प्रशासन। इसमें आपके ग्रेड सेकंड के संदर्भ से मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें ऐड की हैं।
अब इसमें पढ़ेंगे अपन शिवाजी का प्रारंभिक जीवन, उनके प्रारंभिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें, फिर उनकी प्रारंभिक विजय या उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण विजय, कौन कौन से उन्होंने दुर्ग जीते, इनको अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे शिवाजी का प्रशासन, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। अब देखिए प्रारंभिक जीवन की अपन बात करें तो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, पूना महाराष्ट्र आप जानते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम शाहजी भोंसले है। पितृवंश से सिसोदिया वंश से आते हैं, राजपूताना सिसोदिया वंश से संबंधित माने जाते हैं। माता इनकी जीजाबाई है जो देवगिरी के यादव कुल की राजकुमारी है। तो शिवाजी एक प्रकार से मातृवंश से यादव में और पितृवंश से सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। ठीक है, देवगिरी के लखजी यादव की बेटी थी इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले। ठीक है, इनके गुरु हैं समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास की इनकी एक पुस्तक है 10 बोध, वो आपको याद रखनी है, 10 बोध। ठीक है, अब इनकी पत्नियों में 3 पत्नियों का नाम आता है, जिसमें एक है साईबाई निंबालकर, एक है पुतलीबाई और एक है सायरोबाई। जिसमें आपको पुतलीबाई को अवश्य याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि शिवाजी की मृत्यु के समय उनके साथ सती होने वाली पत्नी कौन सी थी, तो वो है पुतलीबाई। ठीक है, और बचपन में 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की जागीर इनके दादाजी कौंडदेव के संरक्षक में इनका लालन पालन थोड़े बड़े हुए हैं। और 1648 के बाद में फिर इनका दादाजी कौंडदेव की मृत्यु के बाद पूरी जागीर पर पूरा नियंत्रण हुआ और ये स्वतंत्र अपने हिसाब से फिर आगे बढ़ते गए। इनके संघर्ष को कोई भुला नहीं सकता। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। 20 अप्रैल 1627, अब दिनांक में मतभेद है, और भी कई जगह आपको अन्य दिनांक मिल सकती है, लेकिन 1627 शिवनेर दुर्ग पूना में इनका जन्म हुआ। पिता इनके शाहजी भोंसले हैं, माता इनकी जीजाबाई हैं। 3 पत्नियों का नाम आता है साईबाई निंबालकर, पुतलीबाई और सोयराबाई। सोयराबाई वो हैं जो इनके राज्याभिषेक के समय राजमहिषी हैं। पुतलीबाई वो हैं जो इनके साथ सती हो गई, ये सती हो गई थी पुतलीबाई। ठीक है, इनको याद करना है। गुरु समर्थ गुरु रामदास है, इनकी पुस्तक 10 बोध आपको याद रखनी है। अन्य नाम पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया, साहसी डाकू। ये औरंगजेब ने कहे थे इनको, पहाड़ी चूहा मामूली भूमि रखता है बोला, लेकिन साहसी डाकू है, औरंगजेब कह रहा है। लेकिन इसी औरंगजेब को 19 वर्ष मतलब बाद में इसको कहना पड़ा औरंगजेब को कि मेरी सेना 19 वर्षों से मराठों से संघर्ष कर रही है, लेकिन फिर भी इनके विस्तार को नहीं रोक पा रही है। वो औरंगजेब जो पहाड़ी चूहा बोल रहा है, उस औरंगजेब को कहना पड़ा। ये शिवाजी का महान संघर्ष ही था, महान कूटनीति थी। ठीक है, तो ये इनके प्रारंभिक जीवन की बात है। ठीक है, दादाजी कौंडदेव को अवश्य याद रखें। दादाजी कौंडदेव शुरुआत में इनके संरक्षक हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। इसमें मेन चीज़ है पिता माता आपको पता ही है, शिवनेर दुर्ग आपको पता है, और पत्नी का नाम याद रखें पुतलीबाई जो सती हो गई थी। समर्थ गुरु रामदास की पुस्तक 10 बोध और पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया, साहसी डाकू किसने कहे थे? औरंगजेब ने कहे थे। और आप याद रखें तो ग्रांट डफ याद कर लेना, ग्रांट डफ और इनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मराठा में इसने आकस्मिक अग्निकांड यानी कि मराठाओं का उद्भव एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति माना था ग्रांट डफ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मराठा में। चलिए अब बात करते हैं इनके प्रारंभिक विजयों की। शुरुआती विजय शुरुआत होती है 1606। देखो मैंने कोशिश की है क्रमबद्ध तरीके से लिखने की, ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से आप याद करेंगे, 1-2 बार आपकी चीज़ें अवश्य याद हो जाएगी। प्रारंभिक विजय शुरुआत होती है तोरण विजय से 1646, ठीक है। 1646 में इन्होंने तोरण विजय की। 1656 में इनकी आती है जावली विजय। कौन सी विजय? जावली विजय। और यहीं से इनकी वास्तविक विजय की शुरुआत मानी जाती है। कौन सी विजय है? जावली विजय, शिवाजी की वास्तविक विजय की शुरुआत। इसके बाद है 1657, ठीक है, 1 वर्ष बाद जुन्नार दुर्ग मुगलों से जीता। प्रश्न आएगा कि शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ कहाँ हुई? 1657 में, और जुन्नार दुर्ग जीता। कौन सा दुर्ग जीता? जुन्नार दुर्ग। मुगलों से पहली मुठभेड़, ये इंपॉर्टेंट है, 1657 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद 1659 में आपने अफजल खां की कहानी तो सुनी होगी, ठीक है, जिसका नाम है अब्दुल्ला भट्टारी।
बीजापुर के अब्दुल्ला भट्टारी, बीजापुर के शासक ने अब्दुल्ला भट्टारी को भेजा इसके वध करने के लिए। किसका? शिवाजी का, 1659 में। लेकिन 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने ही बगनखे से उनकी हत्या कर दी। किनकी? अब्दुल्ला भट्टारी, जिसका नाम है अफजल खां। इसका नाम याद कर लेना आप, अफजल खां। कई बार आपको घटनाएं क्रमबद्ध रूप से पूछ लेते हैं, शिवाजी से संबंधित घटनाएं क्रमबद्ध रूप से पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है 1686 तोरण विजय, 1656 जावली विजय वास्तविक शुरुआत, 1657 जुन्नार दुर्ग मुगलों से पहली मुठभेड़। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाह की तरफ से इन्होंने मुगलों से युद्ध किया था और 3 लाख खून जीते थे। काफ़ी इनकी प्रसिद्धि हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, और ये जीता था जुन्नार दुर्ग। इसके बाद 1657 में ही, ध्यान रखना, कोंकण भी जीता था इन्होंने, कोंकण विजय, कोंकण विजय भी शिवाजी ने कर ली थी। 1659 में अफजल खां का वध। 1660 में, आपको याद नहीं करना लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 1660 में औरंगजेब ने जब काबू नहीं चल रहा था तो शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बना के भेजा। दक्षिण का गवर्नर कौन बन गया? शाइस्ता खां। वो आया, शुरुआत में उसने शिवाजी के लाल महल इन पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन 1663 में 15 अप्रैल 1663 शाइस्ता खां पर रात्रि में हमला किया। किसने? शिवाजी ने। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने लाल महल में शाइस्ता खां पर हमला किया। घायल हुए शाइस्ता खां की 2 उंगली कट गई। इनका पुत्र फतेह खां मारा गया और शाइस्ता खां वहाँ से भाग गया। ये आपको ध्यान करना है। 15 अप्रैल 1663 शाइस्ता खां पर हमला। ठीक है, इनका पुत्र फतेह खां मारा गया। और 10 फरवरी 1664 सूरत की पहली लूट। ये आपको क्रम से याद करनी है। 10 फरवरी 1664 को सूरत की पहली लूट शिवाजी ने, और खूब सारा धन लूटा था। मुगल फौजदार इनायत खां मारा गया। क्या नाम है? इनायत खां। इस समय मुगल फौजदार कौन था? इनायत खां था। सूरत की पहली लूट। देखिए, आप क्रम से याद करेंगे ना, 1686 तोरण द्वार, 1646 तोरण द्वार, तोरण विजय। ठीक है, इसके बाद में 1656 जावली विजय, 1657 मुगलों से पहली मुठभेड़ जुन्नार, 1659 अफजल खां का वध, 1663 शाइस्ता खां पर हमला और 1664 सूरत की पहली लूट। ये होगी प्रारंभिक विजय। इसके बाद में आपको पता है मिर्जा राजा जयसिंह, और इनमें होगी कुछ मुठभेड़ और पुरंदर की संधि होगी। ठीक है, तो इसके बाद में अपन देखेंगे पुरंदर की संधि, उसकी अपन बात करेंगे। यहाँ तक आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। आप ये शुरुआती क्रम जरूर याद रखें। तोरण विजय, जावली विजय, जुन्नार दुर्ग, बीजापुर, अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां की हत्या, शाइस्ता खां पर हमला और सूरत की लूट। चलिए, इसके बाद देखते हैं अपन पुरंदर की संधि। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बस, क्योंकि प्रशासन में और शिवाजी में बस एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा 2 पूछ लेंगे, मुश्किल से 1 आता है। ठीक है, अब आपको जो प्रारंभिक जीवन है उसमें और विजय में केवल महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है, फालतू की चीज़ें याद नहीं रखनी। सच मानिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, तो केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए। अब पुरंदर की संधि किसके बीच? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी। कब हुई? 24 जून 1665। एक तो दिनांक याद करनी है, एक तो आपको दिनांक याद करनी है, 24 जून 1665। ठीक है, इस संधि के समय विदेशी यात्री मनुची उपस्थित था। कौन था? मनुची, विदेशी यात्री। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुरंदर की संधि के समय कौन विदेशी यात्री उपस्थित था, तो मनुची। ठीक है, इस संधि की प्रमुख शर्तें ये आपको ध्यान रखनी है। इसके पास, शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे, जिसमें से 23 दुर्ग जो 4 लाख खूनों की वो थे कोस वाले, 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए और स्वयं के पास रहे 12 दुर्ग। शिवाजी के पुत्र को मुगल दरबार में सेवा में जाना था। ठीक है, एक ये शर्त, 5000 मनसब उसको दिया गया। बीजापुर के विरुद्ध अभियान में सहायता करेंगे। पुरंदर की संधि कब हुई? 24 जून 1665, मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के बीच में। प्रमुख शर्तें क्या थी? 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपेंगे, 12 दुर्ग स्वयं शिवाजी के पास रहे। एक बात। दूसरी बात,
शिवाजी के पुत्र को मुगल दरबार में सेवा देनी पड़ेगी, उसको 5000 का मनसब दिया गया। तीसरी बात, मुगल जब बीजापुर अभियान करेंगे तो मराठा उसकी सहायता करेंगे। ये 3 प्रमुख और भी थी, लेकिन प्रमुख शर्तें थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, शर्तें दे दी जाती हैं, ठीक है, ये बात। और एक मनुची आपको याद करना है, विदेशी यात्री मनुची पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। यह हो गई पुरंदर की संधि। इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ कोंडाना विजय, 4 फरवरी 1670। आपको वर्ष याद रखना है, 1670 में कोंडाना विजय, ठीक है। कोंडाना विजय या सिंहगढ़ विजय, सिंहगढ़ दुर्ग बोल दो, कोंडाना विजय बोल दो। इस समय सेनापति हैं तानाजी मालसरे। आपने फिल्म देखी होगी तानाजी, वही तानाजी मालसरे हैं, इन पर फिल्म भी बनाए हैं, ठीक है। गढ़ तो आला पर सिंह गैला, शिवाजी को कहना पड़ा गढ़ तो आला सिंह गैला, यानी कि हम गढ़ तो जीत गए लेकिन शेर को खो दिया। ये कथन किसका है? शिवाजी का। किस विजय के उपरांत? कोंडाना विजय के उपरांत। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखना है, गढ़ तो आला पर सिंह गैला। एक कथन और है, जब शिवाजी ने अफजल खां का वध किया तब जदुनाथ सरकार ने कहा था डायमंड कट्स डायमंड। एक कथन है, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। जदुनाथ सरकार का कथन है, स्टेटमेंट है अफजल खां की मृत्यु पर। और ये कथन है गढ़ आला पर सिंह गैला, शिवाजी का है। तानाजी मालसरे की वीरगति प्राप्त हुई तब। इसके बाद में हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर हार गए। इसके बाद हुई सूरत की दूसरी लूट 1670 में। आपको ये क्रम याद करना है, कोंडाना विजय 1670, उसके बाद में सूरत की दूसरी लूट अक्टूबर 1670 में, अक्टूबर 1670 में सूरत की दूसरी लूट। बस उसके बाद उनका राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार अक्टूबर में। आपको तारीख याद करनी है, जून 1674, अक्टूबर 1674। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में, एक बार जून में, एक बार अक्टूबर में, ठीक है। इस राज्याभिषेक के समय अंग्रेज प्रतिनिधि था एक, जिसका नाम है हेनरी ऑक्सडेन। क्या नाम है? हेनरी ऑक्सडेन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका अंतिम अभियान था पूर्वी कर्नाटक अभियान। पूर्वी कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। और इनकी अंतिम विजय थी जिंजी की विजय। किसकी विजय? जिंजी की विजय। ये शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1680 में इनकी मृत्यु के समय इनके पुत्र संभाजी पन्हाला दुर्ग में कैद थे। ये आपको ध्यान करना है, ये चीज़ें आप याद कर लें बस। इसके बाद में प्रशासन देखेंगे। आप केवल इतनी चीज़ें ही याद रखें, ज़्यादा तो आप कितना भी। अब यहाँ पुरंदर संधि को विस्तार से बता सकता हूँ। इसके बाद में फिर शिवाजी किस प्रकार से कैद में दुर्ग, मतलब कैद से बाहर निकले, कैसे आए, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको घटनाओं को क्रम से याद करना है। यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आपको पुरंदर की संधि, उसके बाद कोंडाना, सिंहगढ़ की विजय, सिंहगढ़ की विजय के बाद में सूरत की लूट, सूरत की लूट के बाद में राज्याभिषेक 1674, एक बार जून में, एक बार अक्टूबर में, ठीक है। राज्याभिषेक के समय अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी ऑक्सीडेन। कौन है? हेनरी ऑक्सीडेन, ठीक है। इनका शिवाजी का अंतिम अभियान है पूर्वी कर्नाटक अभियान 1677-78 में। और शिवाजी की अंतिम विजय है जिंजी की विजय, ठीक है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे शिवाजी का प्रशासन, और ये देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है साथियों। मैं केवल महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, और पहले लिखिए, आपको जल्दी सी समय की बचत हो, वीडियो छोटा हो, ताकि आप रिवीजन कर सकें। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें ये क्रमबद्ध रूप से आपको याद रखनी है, ठीक है। पुरंदर की संधि, कोंडाना, सूरत की लूट, राज्याभिषेक, ये चीज़ें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है आप मुझे बताएं, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे शिवाजी का प्रशासन, और वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।